हेलो क्लास 9th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करेंगे एनसीईआरटी की रीडिंग। कल हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, कुछ हाफ एन आवर की वीडियो थी वो। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो हमने कल की क्लास में किया है उसी को बस एनसीईआरटी से रीड करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर कुछ भी टॉपिक हमारा छूट जाता है तो हम यहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर एनसीईआरटी को रीड करना। तो इसमें क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये तो हमने कल देख लिया था कि क्या हमारे आसपास का जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं है। देखो, हमारे लिए प्योर कुछ दूसरा है, बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर कुछ दूसरा है, राइट? क्योंकि प्योर में वो एलिमेंट्स कॉम्पोजिशन की बात करते हैं और हम किसकी बात करते हैं, कुछ कंटामिनेटेड की बात करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस कंटामिनेट हो जाता है तो वो हमारे लिए प्योर नहीं है। बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई सब्सटेंस एक ही चीज से मिलके बना है या फिर दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलके बना है तो वो प्योर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, रीड करें। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट आर प्योर। कैसे हम देखेंगे, ठीक है, कि वो प्योर होता है, कैसे हम कैटेगराइज करेंगे। हैव यू एवर नोटिस वर्ड प्योर written on a pack of these consumptible? For a common person, pure means having no adulteration, right? प्योर का मतलब उसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी, ये हमारे अकॉर्डिंग है। But for scientists, all these things are actually a mixture of different substances and hence not pure. But scientist के अकॉर्डिंग क्या है कि वो मिक्सचर बनाया गया है दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों का, तो वो प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एटसेट्रा। हम जो मिल्क कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जिस मिल्क का हम कंजप्शन करते हैं वो हमारे लिए प्योर है, तभी तो हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, वाटर है, फैट है, प्रोटीन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट व्हेन द साइंटिस्ट से समथिंग इज प्योर, उसका क्या मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर। वो जिस भी सब्सटेंस से मिलके बना है उसका जो केमिकल नेचर होना चाहिए वो सारे सब्सटेंस का वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तभी वो सब्सटेंस प्योर कहलाएगा। ठीक है, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनते हैं। इन अदर वर्ड्स, सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जो भी सब्सटेंस है जो सिर्फ सिंगल मैटर से मिलके बने हैं वो प्योर होंगे। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी द मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि किससे मिलके बनी हैं, मिक्सचर से मिलके बनी है, या फिर दो से ज़्यादा प्योर कंपाउंड से मिलके बना है। जैसे वाटर, वाटर तो प्योर है, ठीक है, वाटर के अंदर क्या क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दो प्योर एलिमेंट से मिलके बना है। ठीक है, मिनरल, सॉइल, ऑल आर द मिक्सचर्स। बट ये क्या है, जब दो या फिर दो से ज़्यादा किसी चीज़ को हम बोलते हैं कि मिलके बना है तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अब मिक्सचर होता क्या है, मिक्सचर की डेफिनेशन देखते हैं। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। जो मिक्सचर होता है वो एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो कि एक प्योर फॉर्म, मैटर की प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, उनके कॉम्पोजिशन से मिलके बनाया जाता है। वी नो दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। कह रहे हैं कि सॉल्टी वाटर, जो नमक और पानी होता है, हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या होगा, जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा और सॉल्ट जो है वो नीचे रह जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, सेपरेशन कर लिया है। हाउएवर द सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस। सोडियम भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वो Na और Cl से मिलके बना है और Na एक प्योर एलिमेंट है और Cl एक प्योर एलिमेंट है। बट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बट हम NaCl को फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, वाटर को हम फिजिकली अलग कर सकते हैं, वो
केमिकली अलग हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में वो निकल जाएंगे, या फिर H आयंस OH नेगेटिव आयंस में वो सेपरेट हो जाएंगे, बट केमिकली उनको अलग कर पाना पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली sugar is a substance which contain only one kind of pure matter and its compositions is the same throughout. शुगर, यहाँ पे शुगर की बात कर रहे हैं, शुगर भी क्या है, एक फिक्स कॉम्पोजिशन से मिलके बना है। शुगर का क्या फॉर्मूला होता है, C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, सॉइल वगैरह हैं, ये कोई सिंगल प्योर सब्सटेंस से मिलके नहीं बना है, ये काफ़ी सारा, हम बोल सकते हैं कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस से मिलके बने हैं, जो कि बिल्कुल भी प्योर नहीं है। Whatever the source of a pure substance may be, it will always have the same characteristics. अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो सारे प्योर सब्सटेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी वो प्योर की कैटेगरी में आएगा। अगर दो या फिर दो से ज़्यादा हमने कॉम्पोजिशन ले लिए हैं, बट उन कॉम्पोजिशन का, उन कंपाउंड्स का जो केमिकल नेचर है वो सेम नहीं है, तो प्योर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। Therefore we can say that a mixture contain more than one pure substance. मिक्सचर क्या होता है, एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को कंटेन करता है। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फ्रॉम अ मिक्सचर वी कैन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। हमारे पास अलग अलग टाइप के मिक्सचर हैं। सबसे पहले एक्टिविटी 2.1 करते हैं। एक्टिविटी 2.1 क्या है, लेट अस डिवाइड द ग्लास इनटू ग्रुप A, B, C and D। ठीक है, सॉरी क्लास, हमने क्लास को डिवाइड किया है A, B, C, D, चार पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ग्रुप A टेक्स अ बीकर containing 50 ml of water and 1 spatula full of copper sulfate powder। ग्रुप A के पास क्या है, 50 ml वाटर है, ठीक है, और क्या है, उसके बाद फुल कॉपर सल्फेट, यानी कि एक स्पून क्या है, CuSO4, इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट पाउडर। ग्रुप बी टेक 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। ग्रुप बी के पास 50 ml वाटर है, सेम वाटर बट विद डिफरेंट CuSO4, 2 स्पून CuSO4 है, फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, मान लो एक ने 3 स्पून ले लिया और एक ने 4 स्पून ले लिया, क्या नहीं, एक मिनट, ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और द कॉमन सॉल्ट, या तो कॉपर सल्फेट ले लो या फिर पोटेशियम परमैंगनेट ले लो। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, ठीक है। कॉमन सॉल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl, NaCl इज कॉमन सॉल्ट, ओके। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्म इन कलर एंड टेक्सचर। अब हमें क्या करना है, उसको क्लियरली एब्जॉर्ब, वो ऑब्जर्वेशंस में रखना है और उसका कलर और टेक्सचर देखना है। ग्रुप A एंड B हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जो ग्रुप A और B थे उन्होंने कॉपर सल्फेट लिया था वाटर में, तो उन्होंने कैसा मिक्सचर बनाया है, थ्रू आउट एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाया है, ठीक है। तो जब सच मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सोल्यूशन, जब यूनिफॉर्म मिक्सचर बनता है, जब एक कंपाउंड दूसरी कंपाउंड में इजीली डिसॉल्व हो जाता है और उन दोनों के बीच में हमें बाउंड्रीज नजर नहीं आती, तो उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन। सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर आर सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, शुगर डिसॉल्व इन वाटर, चाहे नमक का पानी ले लो चाहे शुगर का पानी ले लो, ये कैसे होते हैं, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। Color of the solution of two group, though both the group have obtained copper sulfate solution, but the intensity of the copper solution is different। Intensity different क्यों होगी, क्योंकि water हमने 50 ml लिया था, but copper sulfate एक A ने कितना लिया था, 1 teaspoon of CuSO4 and another have taken 2 spoon of CuSO4, तो of course color में difference देखने के लिए मिलेगा हमें। This shows that the homogeneous mixture can have a variable composition। देखो दोनों मिक्स हो गए बट अलग वेरिएबल कॉम्पोजिशन भी हमें देखने के लिए मिला है। इसमें हमें लाइट कलर देखने के लिए मिलेगा, वहीं जिसमें हमने 2 स्पून CuSO4 डाला है वो कैसे कलर का होगा, डार्क कलर का होगा। दोनों ही होमोजीनियस है बट कलर कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट। नाउ ग्रुप C and D have obtained mixture which contain physical distinct
पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। हम मान लेते हैं कि उन्होंने कैसा लिया है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन लिया है, और जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि एक कंपाउंड दूसरी कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, वो अलग अलग सेपरेट हमें दिखाई दे रहे हैं। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग सॉल्ट एंड सल्फर ऑयल एंड वाटर आर द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, अब यहाँ पे क्या किया गया है, देखो टेस्ट, ये हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, और हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब में क्या किया, हमने एक फनल डाल दिया, फनल में हमने फिल्टर पेपर डाला है। फिल्टर पेपर क्या है कि सोल्यूशन को फिल्टर करने के काम आता है, और फिल्टर पेपर देखो इसमें बताया गया कि फिल्टर पेपर को एक्चुअल में कैसे फोल्ड करना होता है। थर्ड पार्ट मतलब कैसे करेंगे, देखो 1/3 एक जगह होगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में, तो ये 3 एक साथ होगा और ये एक अलग होगा, तभी हम इसको फिल्टर कर पाएंगे। ओके, नाउ वी शैल लर्न अबाउट द सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड द कोलोइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेशन। हम देखेंगे ये सारी चीजें क्या होती हैं, बट सबसे पहले अब एक्टिविटी 2 की बात कर लेते हैं। एक्टिविटी 2 क्या है, लेट्स अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप ABCD, ठीक है। फिर क्या किया, उन सबको सैंपल दे दिया। फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रुप A, 1 spatula of copper sulfate group B, chalk powder C and a drop of milk ink D। 4 पार्ट्स में क्लास को डिवाइड किया है, सबको अलग अलग क्या दे दिया, सोल्यूशन दे दिया गया। और अब क्या कह रहे हैं, इसके बाद ईच ग्रुप शुड बी एड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपरली। जो भी उन्हें सोल्यूशन दिया हुआ है उसको वाटर में पुट करेंगे, वाटर में डालेंगे और कंटिन्यूसली उसको स्टिर करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। अब क्या करना है, डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग अ मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट, वाज द पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल। अच्छा, एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है और फिर क्या करना है, टॉर्च से हम लाइट यहाँ पे देखेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या जो टॉर्च की लाइट है वो स्कैटर्ड हो रही है, क्या उस सोल्यूशन से पास होगी या नहीं होगी। अगर हमारे पास एक अच्छा सोल्यूशन बन रहा है, सोल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इवन नैनोमीटर जितने छोटे हैं, तो लाइट वहाँ पे स्कैटर्ड नहीं होगी, लाइट वहाँ से पास नहीं होगी। ये हमने कल की क्लास में भी देखा था। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स। और देखो जो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनाएगा वो क्या होगा, ऐसे सब्सटेंस के पार्टिकल जो होंगे वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे अगर शुगर को वाटर ले लो या फिर सॉल्ट एंड वाटर ले लो, तो शुगर वाटर को एक बार स्टिर करने के बाद आप देखोगे कि अगर उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया गया तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे शुगर के पार्टिकल्स। बट वही सैंड और वाटर ले लिया हमने, स्टिर किया, तब तो वो ठीक था, बट जैसे ही हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, जो सैंड के पार्टिकल्स वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता है। Filtration apparatus in the meantime, is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time? Filter the mixture, is there any residue on the filter paper? और फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमने सोल्यूशन बनाया है उसको फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर करेंगे। जो होमोजीनियस सोल्यूशन होगा क्या हम उसको फिल्टर कर पाएंगे, ऐसे सब्सटेंस फिल्टर नहीं हो सकते। बट जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व ही नहीं हुए हैं उनको फिल्टर करना बहुत ही आसान है, इजी है। डिस्कस द रिजल्ट्स एंड फॉर्म एंड ऑप्शंस। अब देखते हैं क्या क्या रिजल्ट्स आए थे। ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सोल्यूशन। ए और बी का क्या बना है, सोल्यूशन बना है। ग्रुप सी हैज गॉट अ सस्पेंशन एंड ग्रुप डी हैज गॉट अ कोलॉइडल सोल्यूशन। अभी आपको किसके बारे में नहीं पता, एक सस्पेंशन के बारे में नहीं पता है और कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होते हैं इसके बारे में भी नहीं पता, सिर्फ सोल्यूशन के बारे में पता है। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड इट इज कंप्लीटली डिसॉल्व, ठीक है। जब सॉल्यूट क्या होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, ऐसे ही सब्सटेंस को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो हमें क्या क्या मिला था, कॉपर सल्फेट दिया गया था ग्रुप ए और ग्रुप बी को, तो वो कॉपर सल्फेट ने मिलके क्या बनाया है, एक सोल्यूशन बनाया है। जब हम कोलॉइड्स
और सस्पेंशन की बात करेंगे तब हम इसको एक बार वापस से डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस you may across various type of solution in your daily life like क्या है? lemonade, soda water etc are the example of solution। चाहे आप ब्राइन सोल्यूशन ले लो। ब्राइन सोल्यूशन क्या बताया था? ब्राइन सोल्यूशन इज अ सॉल्टी वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर को ही हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। या फिर हम शुगर एंड वाटर ले ले, वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। Usually we think of solution as a liquid that contain either a solid, liquid or gas dissolved in it. But we can also have solid solution like alloy। अभी तक हमें पता था कि gaseous solution हो सकता है, ठीक है, liquid solution हमने बनाया था, लेकिन solid solution भी हो सकते हैं। solid solution का क्या example है? alloy। alloy में क्या होता है? जब हम दो मेटल या फिर दो से ज़्यादा मेटल को कंबाइन करते हैं या फिर आप मेटल नॉन मेटल को कंबाइन करके जो सोल्यूशन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एलॉय, ठीक है। एंड गैसियस सोल्यूशन, इन सोल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट अ पर्टिकुलर level। For example, lemonade tasted the same throughout। This shows that the particle of the sugar or the salt is evenly distributed in this solution। सोल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूट यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे सॉल्यूट ज़्यादा है, कहीं पे सॉल्यूट की जो पार्टिकल्स है वो कम होंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ हेट्रोजीनियस सोल्यूशन में ही होता है, होमोजीनियस में नहीं होता। ओके, अब हम बात करते हैं एलॉय की। एलॉय क्या है? एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और मेटल एंड नॉन मेटल, इन दोनों के मिक्सचर से हम एलॉय को प्रिपेयर करते हैं। एंड एलॉय कैन नॉट बी सेपरेटेड into their components by the physical method। हम एलॉय को सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली, बट वी कैन सेपरेट एलॉय केमिकली। बट स्टिल एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। बट इसके बाद भी हम एलॉय को क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। क्योंकि थ्योरी वाले पार्ट में मैंने क्या बताया था कि एलॉय इज नॉट केमिकली कंबाइंड। एलॉय केमिकली कंबाइंड नहीं है। जब एलॉय केमिकली कंबाइंड नहीं है तो हम फिजिकली उसको अलग कर सकते हैं, बट एलॉय को हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें केमिकल कॉम्पोजिशन की जरूरत पड़ेगी। It shows the property of its constituents and can have a variable composition। For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper। brass क्या है? brass is a type of alloy जो कि किससे मिलके बना है? जिंक से मिलके बना है एंड कॉपर से मिलके बना है। और यहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन भी दिया है कि कितना परसेंट जिंक यूज किया है और कितने परसेंट कॉपर का यूज किया है। जिंक 30% है हमारे पास एंड कॉपर 70% है। इन दोनों के कॉम्पोजिशन से, इन दोनों मेटल की कॉम्पोजिशन से हमने बनाया है ब्रास। एंड ब्रास क्या है? एलॉय है, ठीक है, क्लियर है। अब अ सोल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। अगर हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो सोल्यूशन किस किस की कॉम्पोजिशन से मिलके बनता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की कॉम्पोजिशन से। यहाँ पे हम बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। बाइनरी सोल्यूशन में क्या होता है? एक ही सॉल्वेंट होता है और एक ही सोल्यूट होता है। बाइनरी मीन्स टू, बाइनरी सोल्यूशन मीन्स टू कंपोनेंट्स। अगर हम बाइनरी की बात नहीं करते तो यहाँ पे दो या फिर दो से ज़्यादा सॉल्यूट हो सकता था। The component of the solution that dissolve the other component in it, usually the component present in the larger amount is called the solvent। जो solute को अपने अंदर dissolve कर लेता है and it's always present in larger quantity and it's always retain its identity, उसको हम बोलते हैं solvent, ठीक है। And the component of the solution that is dissolved in the solvent usually present in the lesser quantity is called solute। सॉल्यूट क्या होता है? जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है एंड इट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, और वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। फॉर एग्जांपल, हमने सॉल्ट प्लस वाटर लिया है, ठीक है। सॉल्ट क्या है? यहाँ पे सॉल्यूट है और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है।
अब जब हम वाटर में सॉल्ट को ऐड करेंगे और फिर उसको स्टिर करेंगे तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि जो सॉल्ट है वो वहाँ से गायब हो चुका है, पूरी तरीके से सॉल्वेंट में मिक्स हो गया, यानी कि अब हमें ये जो सॉल्ट है वो दिखाई नहीं देगा। सॉल्ट ने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिया। बट वही हम सॉल्वेंट की बात करें तो अभी भी हमें सॉल्वेंट एज अ वाटर दिखाई दे रहा है, उसने अपनी आइडेंटिटी को क्या किया है, रिटेन किया है। इसीलिए जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ना कि सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। जो भी नेचर होगा सॉल्वेंट का वही नेचर होगा सोल्यूशन का, ठीक है। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास जो सॉल्यूट है वो किस फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है, वो सॉलिड भी होगा, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैशियस भी हो सकता है, इससे सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अब हम। एग्जाम्पल्स क्या हैं? A solution of sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution, sugar is solute and the water is solvent. Sugar solution बनाएंगे तो sugar क्या होगा, solute होगा and water is solvent. A solution of iodine in alcohol known as tincture of iodine has iodine solid. यहाँ पे देखो iodine solid है and यहाँ पे alcohol क्या है, liquid है as a solvent. and जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, सॉल्यूट, यहाँ पे अल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा है, अल्कोहल एक्ट एज अ सॉल्वेंट हियर एंड आयोडीन एक्ट एज अ सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो आयोडीन की क्वांटिटी है वो क्या होगी, कम होगी। एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एटसेट्रा आर द गैसेस इन द लिक्विड solution. These contains carbon dioxide as solute and water liquid as a solvent. जो भी एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं उसमें क्या होता है, गैसेस मिलाया जाता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है लिक्विड में, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सॉल्यूट है, और जिसमें मिलाया गया है, जिस लिक्विड में मिलाया गया है वो क्या है, सॉल्वेंट है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस है गैस में। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। इसमें क्या होगा कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट, अगर हम एनवायरनमेंट में बात करें, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस प्रेजेंट है। कॉम्पोजिशन ऑफ गैस ही तो है, अलग अलग गैस उसमें ऐड होता है। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है वो क्या है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है। द अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बाकी की जो गैसेस है वो लेस देन 1% ही प्रेजेंट होती है। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन की। सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, ये हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, और जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं 1 नैनोमीटर, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उनके पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। एंड सोल्यूशन क्या करता है, डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। अगर एक होमोजीनियस सोल्यूशन से आप लाइट को पास करोगे तो वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं करेगा। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मिक्सचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। और सोल्यूशन को हम फिल्टरेशन की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सोल्यूशन इज स्टेबल। अगर हमने कोई भी होमोजीनियस सोल्यूशन लिया है और उसको एक जगह रख दिया, अनडिस्टर्ब रख दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ टाइम के बाद उसके पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे, ये सोल्यूशन की खासियत है। क्लियर है इतना? लास्ट क्लास में हमने यहीं तक किया था, ठीक है, और यहाँ तक हमने एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसकी भी एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेंगे। क्लियर है इतना? ओके, तो फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करती हूँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम इससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू।